सम सम तम तम पम पम झम झम शीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मं पापं खण्डै खण्डै जय जय द द पच पच पाचे पाचे ओम नमो अरं छां छां शीं 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 हं स छं वं र य स शां शीं छूं छं छौं छं छ शीं रां ह्रीं रूं ह्रैं रों र द्रां द्रीं द्रावै द्रावै नमो रते भगवते श्रीमते ट ट परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र समस्त शिष्य वर्ग से परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभ से परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज संगस्त समस्त मुनिराज स्वास्थ्य लाभ से परम पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभ से समस्त मुनि संघ स्वास्थ्य लाभ से समस्त आरिका संघ स्वास्थ्य लाभ से समस्त चुल्लक चुल्लिका स्वास्थ्य लाभ से समस्त ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य वर्ग स्वास्थ्य लाभ से श्री महेश जैन परिवारस्य विजय जैन परिवारस्य समस्त शांतिधारा करता परिवारस्य समस्त शांतिधारा देखने वाले परिवारस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिमस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा समस्त शांतिधारा करता परिवारस्य कार्य सिद्धार्थम सर्व विघ्न निवारणतम श्रीमद् भगवत अर्थ सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। आचार्य मदन कीर्ति की याद और उनके चतुर्त्रिंशति का शासन को हम याद करते हैं, जिन्होंने विविध तीर्थकल्प ग्रंथ के 100 वर्ष पहले अपना चतुर्विंशति का स्तोत्र को लिखा था। ऐसे आचार्य का हम लिखा हुआ संस्कृत का श्लोक आपके सामने रख रहे हैं। पत्रम यत्र विहायसी प्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्न रोहणगिरी यो देव देवो महान चित्रं नाट्य करोति कस्य मनसा दष्टापुरे सिरिपुरे सश्री पार्श्वजनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम। आज हम आपको गुजरात के उस प्राचीन परिदृश्य की ओर ले जाना चाहते हैं, जिस गुजरात में कभी दिगंबर मुनियों का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण धरसेन आचार्य गिरनार की पर्वत पर जब तपस्या कर रहे थे और उन्हें यह बात याद आई कि आगे इस आगम का कौन संभाल करेगा, तो उन्होंने एक पत्र अरहत बलि भूत बलि के महिमा नगरी में चल रहे साधुओं की संगति में भेजा और यह कहा गया कि कोई हमें अच्छे शिष्य होनहार दे दो, जिन्हें कि हम आगम का पूरा ज्ञान करा सकें। और उस गिरनारी पर्वत पर आचार्य धरसेन जी के सामने 2 शिष्य उपस्थित हो गए। उन दोनों का नाम था भूत बलि और पुष्पदंत आचार्य। उनके पूर्व का नाम क्या था यह ज्ञात नहीं हो पाता है, लेकिन ये इन दोनों आचार्यों ने धरसेन आचार्य श्री के पास शिक्षा ग्रहण करके और उनकी आज्ञा अनुसार विहार करके उन्होंने अंकलेश्वर तीर्थ पर अपना स्थान बनाया और पुष्पदंत भूत बलि आचार्य ने वहीं पर बैठकर नमोकार मंत्र को लिपिबद्ध किया और सठखंड आगम ग्रंथ की रचना के मंगलाचरण में यह नमोकार मंत्र लिखा। ऐसे आचार्य भूत बलि और पुष्पदंत जी गुजरात के यूँ कहना चाहिए शिरोमणि बने। इनके रचना के बाद दिगंबर मुनियों का अनेक गुफाओं में बहुत सारा आवास रहा है और प्राचीन काल से ये यहाँ पर रहे हैं। भृगु कक्ष में भी दिगंबर जैनों का केंद्र था। गुजरात में चालुक्य राष्ट्रकूट आदि राजाओं के समय में दिगंबर जैन धर्म उन्नतशील था। सोलंकियों की राजधानी अनहिलपुर पट्टन में अनेक दिगंबर मुनि थे। श्रीचंद मुनि ने वहीं ग्रंथ की रचना की। योगचंद मुनि और मुनि कनकामर भी शायद गुजरात में ही हुए थे। ईडर के दिगंबर साधु प्रसिद्ध थे। सोलंकी सिद्धराज ने एक वाद सभा कराई थी, जिसमें भाग लेने के लिए कर्नाटक देश से
कुमुदचंद नाम के एक दिगंबर जैन आचार्य आए थे। दिगंबर जैन आचार्य नग्न ही पाटन पहुँचे थे। सिद्धराज ने उनका बड़ा आदर किया था। देवसूरी नामक श्वेतांबर आचार्य से उनका वाद हुआ था। इस उल्लेख से स्पष्ट होता है कि उस समय भी दिगंबर जैनों का गुजरात में इतना महत्व था कि शासक राजकुल भी उनका ध्यान उनकी ओर आकर्षित करते थे।